आप सभी शिष्यों को एवं भक्तों को जय श्रीमन नारायण। भक्तों, मैं आज अपना खुद का परिचय देने जा रहा हूँ। आपको कुछ लोग कहेंगे, उस पर आप यकीन ना करें। कुछ लोग होते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, मतलब कि किसी के बारे में झूठ बोल देते हैं। आप सभी मेरी बात गौर से सुनिएगा। मेरा नाम है सिद्धि विनायक महाराज। मैं मेरे परिवार के साथ भी रहता हूँ और नहीं भी, क्योंकि यह मेरा आध्यात्मिक मार्ग जो है वह खतरों से भरा हुआ है। बचपन से ही मेरा तंत्र मंत्र एवं सिद्धि साधनाओं में मेरा काफी ज्यादा लगाव रहा है। इस आध्यात्मिक मार्ग में मैं कभी सिद्धि साधनाओं में कभी सफल नहीं हो पाता था। मैं कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उसी प्रकार मैं प्रयास करते रहा आध्यात्मिक मार्ग में। अब जब मेरी भक्ति पूर्ण होने के बाद मेरी भक्ति की शक्ति से मैंने भैरव भैया और कृष्ण कन्हैया इनको मना लिया। अब जब मेरा बचपना था तो मैं शरारत भी करता था जैसे कृष्ण कन्हैया करते थे। मैंने बचपन में बहुत कुछ सीखा है, अनुभव लिए हैं, सबक लिया है। अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है, मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी कि जो मेरे जेब में पैसे थे, जो कि मैंने मेहनत की और वह पैसे मेरे जेब में थे और रास्ते पर चलते चलते मेरे जेब से पैसे नीचे गिर गए। तो जब मेरे जेब से रास्ते पर पैसे गिरे तो मैं थोड़ा आगे जाकर मुझे पता चला कि मेरे जेब से पैसे गिर गए हैं। फिर उसी रास्ते पर मैं पैसे देखने के लिए गया, पर मुझे वहां पैसे नहीं मिले। जबकि 2-3 दिन होने के बाद मुझे वहां पैसे मिले। ना जाने कितने लोग वहां से गुजर गए। वहां उस रास्ते पर जहां पैसे गिरे, वहां उस रास्ते पर बहुत लोगों का आना जाना रहता था। फिर भी मुझे पैसे मिले, जो कि मेरा कहने का उद्देश्य है, मेहनत का पैसा अगर आप कहीं रास्ते पर भी फेंक दो या गिर भी जाए तो भी कोई हाथ नहीं लगाएगा अगर आपका मेहनत का होगा। भैरव भैया और कृष्ण कन्हैया की कृपा प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते, उसको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बहुत सारी परीक्षा ली है और आज भी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आग में जितना सोना तपता है उतना ही उसमें निखार आ जाता है। मैंने बचपन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां देखी हैं। मैं आध्यात्मिक जगत में इस कलयुग में ही नहीं, इसके 4 जन्म पहले मैं एक ऋषि हुआ करता था। मैं उस ऋषि का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आजकल के तांत्रिक लोग बहुत ही एक्टिव है, समझदार है, वो समझ जाते हैं मेरे जो पिछले जन्मों जन्म की जो सिद्धियां हैं, जो कि आज इस कलयुग में मुझे अपने मेरे भक्तों एवं शिष्यों के लिए वह सिद्धियां काम आ रही है आज के समय में। मैं तो एक आपके जैसा ही साधारण मनुष्य हूँ, परंतु भगवान ने मुझे जगत कल्याण के लिए चुना है, तो वही उनकी इच्छा है, तो उनकी मर्जी में ही मेरी राजी है। मैंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। मेरी ज्यादा रुचि आध्यात्मिक मार्ग में रही है। अब जब 10वीं के बाद मेरे माता पिता ने आगे पढ़ाई करने के लिए भेजा था, उनको लगता था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके बड़ा कोई आदमी बनकर मैं दुनिया में नाम कमाऊंगा। यह मेरे माता पिता की इच्छा थी, पर भगवान को मेरे से कुछ और ही कार्य करवाना था, जो कि जगत कल्याण। आज तक मेरे माता पिता ने खुद के लिए कुछ नहीं किया, जैसे कि ना घर, ना गाड़ी, ना पैसा होते हुए भी उन्होंने समाज कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, जो कि उनको उनकी अच्छाई का फल उनको मिला है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छी भक्ति जो मन में रखता है, वो अच्छे मार्ग पर चलता है, उनको भगवान कहीं ना कहीं अच्छा पुत्र प्रदान करते हैं। और जब मुझे यह सब पता चला तो मैंने मन में ठान लिया कि मुझे जगत कल्याण ही करना है। जब मेरे माता पिता एवं भगवान की इच्छा है, तो इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अग्नि में तपूंगा और स्वर्ण आभूषण बनूंगा।
और उसी दिन से मैंने मेहनत करके सिद्धियां एवं साधनाएं करके मैं सफल हो गया। और मैं उस समय से लेकर अभी तक और भविष्य में भी मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सेवा ही हो धर्म हमारा। भगवान की मेरे पे पिछले 4 जन्मों से नजर थी। मुझे यह सब तब पता चला कि जब मैं 19 वर्ष का था। अब यह कैसे हुआ? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी उस तिथि के रात को मुझे कन्हैया का एक साक्षात्कार हुआ। एक छोटे से बालक के रूप में मेरे कान्हा मेरे पास आए थे। मेरे से उन्होंने बात की, ऐसे बात की कि वह कोई साधारण बालक प्रतीत नहीं हो रहे थे। फिर भी मैंने उनको इग्नोर किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान आ ही नहीं सकते। उन भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत सारे लोग तपस्याएं, साधनाएं, सिद्धियां करते हैं, फिर भी कम ही भक्तों को वह दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। और ठीक उसी प्रकार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कृष्ण कन्हैया ने मुझे दर्शन देने से पहले बहुत तड़पाया है, बहुत लोगों के ताने भी सुनने पड़े हैं। मंदिर में जब दिया जलाता था तो कभी कभी कुटिया जल जाती थी पूरी तरीके से। मैं जो सिद्धियां एवं साधनाएं करता था वहाँ पूरी निगेटिव एनर्जी, ऊर्जा, भूत प्रेत जैसे लोग आते थे। उस समय मुझे सही गुरु नहीं मिल रहे थे। हर वक्त मैंने मुसीबत का सामना किया। मैं स्वयं दिन रात रोया करता था कृष्ण कन्हैया के लिए। आज भी रोता हूँ, भगवान नारायण कृष्ण के लिए रोता हूँ। मैं कभी कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण को पाने के लिए कभी मैं माला नहीं जपा, ना यंत्र का इस्तेमाल किया, ना मंत्र का इस्तेमाल किया। सिर्फ कृष्ण के लिए प्रेम से आप कृष्ण को पा सकते हैं, मैंने भी वैसे ही किया। जिसके आंखों के आंसू बता रहे हो उसको कोई माला मंत्र की जरूरत नहीं है। और यही भगवान को चाहिए होता है, आपका भाव, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, इनसे ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब उस रात मुझे एक छोटा सा बालक दिखा तो उनके हाथ में एक बांसुरी, माथे पर तिलक, उनके बाल घुंघराले, उनका मनमोहक रूप देखकर मैं सीधा उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया। उस समय मुझे कोई ध्यान भान नहीं था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शरीर में ना होकर मैं आत्मा हूँ और आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। इसलिए मुझे पता ही नहीं मैं शरीर में हूँ या ना हूँ। और उस समय पिछले 4 जन्म पहले का मुझे याद करवाया गया कि मैं कौन था, मैं क्या क्या कार्य करता था उस समय। तो इस कलयुग में मेरा जन्म किस लिए हुआ है, यह सब मुझे वहाँ दिखाई देने लगा। जैसे आप टीवी देखते हो उसी प्रकार मुझे भी दिखाई देने लगा। उसके बाद मैंने उस असाधारण छोटे बच्चे से मैंने कहा कि आप वही हो ना नटखट जो माता यशोदा और देवकी जी के पुत्र हो। उन्होंने मुस्कुराया और वह आगे चलते गए और मैंने फिर उनका पीछा किया। फिर वो कभी दिखे नहीं। भविष्य में अगर एक बार कृष्ण के दर्शन हो जाए तो मैं उन कृष्ण को माता यशोदा की तरह मैं बांध के रखने वाला हूँ। उसके बाद वैसे तो सपने में वो तो आते हैं, संदेश देकर जाते हैं। माता महाकाली मेरी सिद्धि है, जो कि मेरे माता महाकाली ने मुझे यह कह दिया है, भविष्य में तेरे दुश्मन बहुत होंगे, तेरे से जलेंगे भी और साथ ही में साजिश भी करेंगे, जो कि तुझे मारने की साजिश करेंगे। पर तू चिंता मत करना, तेरी सिद्धि महाकाली माँ तेरे साथ है। पर याद रखना, मुझे और तेरे इष्ट भगवान को कभी मत छोड़ना। तुझे तेरे ही भक्त तुझे सहायता करेंगे और दुश्मनों का संहार होगा। तुझे सबका साथ मिलेगा, तेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यही सब कुछ मेरे माता महाकाली ने कहा है और इस नियम का पालन करेंगे। जो सिद्धियां बताएंगी, जो भगवान बताएंगे, उसी रास्ते पर मैं चलूंगा। ना मैं किसी से डरता हूँ ना डरूंगा। जिसे जलना है वो जलकर जाए। यही है अभी तक की मेरी पूरी जीवन कहानी। इसके आगे की कहानी श्री कृष्ण कन्हैया के हाथ में। तो आप सभी बोलो राधे राधे।